सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। प्यारी सात संगत जी दासी भी सेवा सिमरन सत्संग का सही अंदाजा समझ पाए और प्यारी सात संगत जी सात संगत के साथ जुड़ी रहे। सात संगत जी हम सच्ची भक्ति करते हैं या फिर सेवा सिमरन का सही मायना समझ जाते हैं, तभी प्यारी सात संगत जी सतगुरु हमसे दूर नहीं है। ये तो प्यारी सात संगत जी हम ही नहीं जान पाते, लेकिन सात संगत जी माता जी बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक संत महात्मा की बात है। सात संगत जी एक महात्मा मोची का काम करते थे। सात संगत जी वह बहुत ही तन मन धन से बाबा जी के चरणों का पालन कर का मानना हो वचनों का पालन करते थे। प्यारी सात संगत जी हर समय उनके मुख से सिमरन चलता रहता। सात संगत जी ऐसे मानो जैसे कि महात्मा जी अपने साथ बाबा जी को हर दम साथ रखने की कोशिश करते थे। लेकिन प्यारी सात संगत जी वैसे सेवा सिमरन तो बहुत करते थे, लेकिन प्यारी सात संगत जी अपने आर्थिक तंगी के कारण उन संत जी ने बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे। सिर्फ वह संत सतगुरु के स्वरूप को देखकर ही उनके साथ बहुत लगन के साथ जुड़ चुके थे। प्यारी सात संगत जी सतगुरु से भी क्या छिपा था कि वो ही हर भगत को जानते हैं कि मेरा भक्त कहाँ परेशान है, कहाँ क्या हो रहा है। सात संगत जी उनको सब पता रहता है कि कहाँ मेरे संत को कैसी मेरी जरूरत पड़ सकती है। सात संगत जी व महात्मा जी मोची का काम करते थे। प्यारी सात संगत जी वो मन ही मन में बहुत इच्छा रखते थे कि कहीं से तो मुझे मेरे सतगुरु एक बार दर्शन दे दें। सात संगत जी फिर एक बार की बात है, बाबा जी वहीं से आगे से अपनी गाड़ी में जा रहे थे। तभी बाबा जी ने अपने सेवादार भक्त से कहा कि गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लो। सात संगत जी उन सेवादार ने गाड़ी घुमा दी और बाबा जी ने थोड़ी दूर ही गाड़ी रोकने को कहा और बाबा जी गाड़ी से नीचे उतरे और उन महात्मा जी के पास गए और उनके आगे पैर रख कर बोले कि जूता पॉलिश कर दो। सात संगत जी महात्मा जी नीचे मुंह किए ही जूता पॉलिश कर देते हैं और फिर बाबा जी ने दूसरा पैर अपना उन महात्मा जी के आगे रखा और महात्मा जी ने फिर भी नीचे मुंह किए ही जूता पॉलिश कर दिया और फिर बाबा जी ने उनको 500 का नोट दे दिया। उन महात्मा जी ने अपने पैसे काट कर बाबा जी को नीचे मुंह से ही देने लगे। बाबा जी ने कहा कि रख लो, आपके काम आएंगे। महात्मा जी ने कहा, बाबा जी की नीची नज़र से ही कहा कि मेरे बाबा जी का यही कहना है, यही आदेश है कि किसी का हक नहीं लेना, आपने हक की कमाई लेनी है। तभी बाबा जी ने कहा कि आपके बाबा जी कौन हैं। उन महात्मा जी बाबा जी के स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये है मेरे निरंकारी बाबा जी, जिनकी मैं तहे दिल से मानता हूँ और उनके कहे गए वचनों पर चलता हूँ। भले ही मैंने अपने बाबा जी को अब तक नहीं दर्शन किए, लेकिन हर समय मैं उनको अपने साथ महसूस करता हूँ। सात संगत जी इतने में ही बाबा जी ने कहा, बेटा एक बार ऊपर नजर करके देखो। सात संगत जी जैसे ही महात्मा जी ने सिर ऊपर की तरफ किया, वह बाबा जी को ही देखते ही रह गए और उनकी सुख खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सात संगत जी वह महात्मा जी बाबा जी के चरणों में गिर गए और चरण चूमते नतमस्तक होकर धन्यंकार किया। सात संगत जी ऐसे हैं हमारे बाबा जी। सात संगत जी कमियां हमारे में होती हैं, हम ही एक उन महात्मा की तरह हम पक्के भक्त नहीं बन पाते। सात संगत जी जिसने अपनी भक्ति से सेवा सिमरन सत्संग से पूरे गुरु को पा लिया, वो एक सच्चा महात्मा है। सात संगत जी इन महात्मा जी की यह सच्ची घटना है। महात्मा जी यह बात सत्संग में बताई। सात संगत जी हम इनको कहानी ना मार कर अपने जीवन में ढालें और जैसे उन महात्मा जी ने बाबा जी के दर्शन किए, सात संगत जी ऐसा ही बाबा जी का प्यार हम सबको भी मिले। सात संगत जी हम भी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ पाएं और बाबा जी का प्यार हमेशा पाते रहें। सात संगत जी दासी को भी आशीर्वाद
देना कि दासी भी बाबा जी के कहे वचनों पर चल सके और अपना जीवन संवार सके। सात संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। प्यारी सात संगत जी दासी की यही अरदास है, दासी को भी अपने दासी के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखे रखना। सात संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार।